चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और ऐसे में गुजरात वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर, देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं।
हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। साथियों, भारत के इन प्रयासों में वडोदरा शहर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये शहर पहले से ही एमएसएमईज का स्ट्रांग सेंटर है। यहां हमारी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है। वडोदरा में फार्मा सेक्टर, इंजीनियरिंग एंड हैवी मशीनरी, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पावर एंड एनर्जी इक्विपमेंट, ऐसे अनेक सेक्टर से जुड़ी अनेकों कंपनियां वडोदरा में है। अब ये पूरा क्षेत्र भारत में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसके लिए मैं आज गुजरात सरकार को, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई को और उनकी पूरी टीम को उनकी आधुनिक औद्योगिक नीतियों के लिए, निर्णयों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। साथियों, वडोदरा में एक और खास बात है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण कल्चरल सिटी भी है। ये हमारी सांस्कृतिक नगरी है। इसलिए आज स्पेन के आप सभी साथियों का यहां वेलकम करने में मुझे विशेष खुशी हुई है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे याद है, फादर कार्लोस वेले स्पेन से आकर यहीं गुजरात में बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष यहीं बिताए। अपने विचारों और लेखन से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। मुझे उनको कई बार मिलने का सौभाग्य भी मिला। उनके महान योगदान के लिए हमने उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया। अब मैं इतना कह रहा हूं, तब तक किसी के गले नहीं उतरेगा, लेकिन हम लोग गुजरात में उनको फादर वालेस कहते थे।
और वो गुजराती में लिखते थे। अनेक गुजराती साहित्य की उनकी किताबें समृद्ध हमारा सांस्कृतिक विरासत है। साथियों, मैंने सुना है कि स्पेन में भी योगा बहुत पॉपुलर है। स्पेन के फुटबॉल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई। बार्सिलोना की शानदार जीत यहां भी डिस्कशन का विषय रही और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों क्लब्स के फैंस में भारत में उतनी ही नोकझोंक भी हुई जितनी स्पेन में होती है। साथियों, फूड, फिल्म्स और फुटबॉल सभी में हमारे रिश्ते स्ट्रांग पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि भारत और स्पेन ने साल 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई के रूप में मनाने का निश्चय किया है। साथियों, भारत और स्पेन की पार्टनरशिप एक ऐसे प्रिज्म की तरह है जो बहुआयामी है, वाइब्रेंट है और एवर इवॉल्विंग है। मुझे विश्वास है कि आज का यह इवेंट भारत और स्पेन के बीच ज्वाइंट कोलैबोरेशन वाले अनेक नए प्रोजेक्ट्स को प्रेरित करेगा। मैं स्पेनिश इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भारत आए और हमारी विकास यात्रा में हमारे साथी बने। एक बार फिर एयरबस और टाटा की टीम को इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री जी, C295 विमान के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के सफल लॉन्च के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी प्रेरक उपस्थिति, आपके नेतृत्व और विचारों के लिए हम सभी आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणा से हम अपनी रक्षा क्षमता को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। To conclude this remarkable ceremony, I now invite Mr. Michael Scholhorn, Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space, to kindly deliver the vote of thanks. Welcome, sir. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable President of the Spanish Government, Pedro Sanchez, Honorable Governor of Gujarat, Chief Minister of Gujarat, Ministers of the Government of India, dear Chairman and friend Chandra, senior officials of the Government of India and Spain, dignitaries, ladies and gentlemen. Good morning, namaste, y buenos días. It is with pride and with a great sense of responsibility and humility that I stand before you on this momentous day for the aerospace industry in India. The C295 India program is not only about delivering essential capability to the Indian Air Force. It is also demonstrating Airbus's and Tata's joint capacity and commitment to India. The Make in India C295 program has become an industrial benchmark, which is aligned to the Prime Minister Modi's vision of self-reliance or Atma Nirbharat Bharat.
With the C295 program, not only Tata and Airbus will assemble 40 aircraft here in this state-of-the-art final assembly in Vadodara, but we will also manufacture all sections and 13,000 of the total of 14,000 detailed parts of the aircraft here in India. To do so, we have certified 21 special processes in India. So far, we have onboarded 37 India-based suppliers exclusively for this program, both from the private and the public sector. The C295 is a European program and a very Spanish aircraft. Today, we can proudly say that it has also become an Indian aircraft. Prime Minister Modi. तो गुजरात का अहम दौरा, स्पेन के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या कुछ संभावनाएं भारत के लिए नजर आ रही हैं? टाटा के विमान निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया है, वहां पर कितनी संभावनाएं अब नजर आ रही हैं? ज्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज मौजूद हैं, उद्घाटन भी किया टाटा के विमान निर्माण प्लांट का। भारत के लिए कितनी बड़ी संभावनाएं देखी जा सकती हैं? देखिए सौरभ, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और जो गुजरात का वडोदरा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के जो राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज उनके साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। और इस कॉम्प्लेक्स में भारतीय मिलिट्री के लिए C295 विमान बनेगा। तो इसमें एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की भागीदारी और मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो नया बूस्ट देगा भारतीय डिफेंस सेक्टर को। और इसीलिए ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोकस किया है मेक इन इंडिया और जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को लेकर, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं वो नए मुकाम तक पहुंचेंगी। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि C95 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाती है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो स्पेन के शासनाध्यक्ष के तौर पर पेड्रो सांचेज का ये पहला दौरा है, करीब 18 साल के अंतराल के बाद स्पेन का कोई यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख भारत का दौरा कर रहा है। तो इस नजरिए से महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें जो नई खूबियां हैं और जिस तरीके से यहाँ पर इसमें जो उन्नत किस्म के जो प्रणाली जोड़ी गई है, टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, उसमें भारत के विकास की नई जो पटकथा ये लिखता नजर आएगा। एयरक्राफ्ट यहीं पर डेवलप होंगे और इसके जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। तो नए दौर में भारत का डिफेंस सेक्टर, जो विमान निर्माण प्लांट का ये उद्घाटन हुआ है, नए दौर में पहुंचता नजर आएगा। और इसलिए भारत के रक्षा क्षेत्र को नई गति मिलेगी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो विमान उन्नत किस्म का और जो यहाँ पर स्पेन और जो भारत के बीच समझौता हुआ था उसके अनुसार यहीं पर ये डेवलप किए जाएंगे। और इसमें जो 16 विमान पहले मिलेंगे, उसके बाद जो 40 विमान का निर्माण यहीं पर इस प्लांट में किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण, और टाटा जो देश का भरोसा, तो कहीं न कहीं इस नजरिए से ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को इससे नई ऊंचाइयां मिलेगी। और टाटा जो देश का भरोसा माना जाता है, उसका भी भरोसा यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में ये जताया है। और दोनों देश की ये प्राथमिकता है कि भारत की जो रक्षा सामरिक तैयारियां हैं वो नए मुकाम तक पहुंचे। लिहाजा दोनों नेताओं की भागीदारी और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है। कार्यक्रम का समापन अब नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज मौजूद हैं, गुजरात में अपने दौरे पर आए हैं। टाटा के विमान निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मौजूद हैं। तो संभावनाओं के द्वार जरूर भारत के लिए खुलते नजर आ रहे हैं।